गाजीपुर कांड बना सियासी रणभूमि, अखिलेश योगी की अब सीधी टक्कर। जाति का एंगल भी हुआ गर्म। क्या अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई से बदल जाएगा 2027 का खेल? पीडीए के सहारे अखिलेश यादव का बड़ा दांव, लेकिन ब्राह्मण क्यों हुए नाराज? राजभर योगी ने साधा समीकरण, एक घटना से यूपी की सियासत में आया भूचाल। गाजीपुर की एक घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब ये मामला सिर्फ एक गांव या फिर परिवार तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये सीधे सियासी टकराव में बदल चुका है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच ये लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। सपा जहां पीडीए के सहारे पिछड़े वर्ग को मजबूत करने की रणनीति पर चल रही है, तो वहीं भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को संतुलन की राजनीति में बदलकर एक बड़ा सामाजिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, यही वजह है कि अब ये मुद्दा अगड़ा बनाम पिछड़ा के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है और 2027 की राजनीति की नींव अभी से रखता हुआ नजर भी आ रहा है। दरअसल गाजीपुर के कटरिया गांव में 15 अप्रैल को एक किशोरी की मौत के बाद ये मामला धीरे धीरे सियासी रंग लेने लगा। शुरुआत में सपा ने इसे मर्डर और दरिंदगी का मामला बताते हुए आक्रामक रुख अपनाया और इसे बड़े मुद्दे के रूप में उठाया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कई तथ्य सामने आने लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले और दुष्कर्मी की पुष्टि भी नहीं हुई। उसके बावजूद सपा नेताओं के बयान और पत्र ने माहौल को गर्म कर दिया। दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां से ये मामला संवेदनशील घटना से निकलकर एक राजनीतिक हथियार बन गया और हर पार्टी ने अपने हिसाब से इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सपा ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किए और प्रतिनिधि मंडल भेजकर पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन 22 अप्रैल को जब सपा का डेलीगेशन गांव पहुंचा तो हालात बिगड़ गए। वहां झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। इस घटना ने सपा के नैरेटिव को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। जिस सहानुभूति की राजनीति के जरिए पार्टी पिछड़े वर्गों को जोड़ना चाहती थी, उसी के बीच एक बड़ा वर्ग उससे दूर होता दिखा। खासकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी खुलकर सामने आई और ये नाराजगी अब सियासी समीकरण को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। अब 29 अप्रैल को अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा इस पूरे नुकसान को संभालने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने हालात को देखते हुए जिले में धारा 163 लागू कर दी है, जिससे किसी भी तरह की भीड़ या प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसका साफ संकेत है कि स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है और किसी भी वक्त सियासी टकराव बढ़ सकता है। तो दूसरी तरफ सरकार ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को आगे कर पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की गई और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और जमीन का पट्टा देकर यह संदेश दिया गया कि सरकार हर लेवल पर एक्टिव है। यहीं से असली खेल शुरू होता है, जो जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमता है। आपको बताते, सपा का पीडीए फॉर्मूला पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन दोस्तों इस मामले में अगड़े वर्ग की नाराजगी ने इस रणनीति को चुनौती दे दी। सपा इसी मौके को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है और अगड़ा और पिछड़ा के बीच संतुलन बनाकर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। कारण है कि अब ये मामला सिर्फ गाजीपुर की घटना नहीं रहा है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत का बहुत बड़ा संकेत बन गया है। अब सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे या फिर ये मामला सपा के लिए भारी पड़ सकता है? क्या योगी सरकार इस मौके को पूरी तरह अपने पक्ष में बदल पाएगी? फिलहाल इतना साफ है कि गाजीपुर की ये घटना आने वाले समय में राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। एक तरफ पीडीए की रणनीति है तो दूसरी तरफ संतुलन की राजनीति, और इसी टकराव में तय होगा कि 2027 के चुनाव में किसकी रणनीति कामयाब होती है और कौन सियासी बाजी जीतता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।